हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट पेपर 2 के लिए हमारे साइंस में जो तैयारी चल रही थी वो है टॉपिक वाइज तैयारी हम करवा रहे थे आपकी। तो यहाँ पे आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कोशिका। तो कोशिका से जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पेपर में, जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप क्वेश्चन आपको कोशिका से पूछे गए हैं, उन सब के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो हैं आपको टाइमली मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो यानी आपको बताना है कि जो कोशिका है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। जो आपका ऑप्शन ए है वो है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन जो बी है वो है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन जो सी है वो हैकल और ऑप्शन जो आपका डी है वो है पुरकिंजे। इनमें से आपको बताना है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी, जो कि 1665 ईस्वी में की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जो कि पेड़ की छाल से, जिसे हम कहते हैं कार्क, यानी कार्क से इन्होंने क्या किया कि कोशिका की खोज की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा कि जो कोशिका की खोज है वो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। अब देखिए, अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था कि जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, यानी जो कोशिका हो गई, मान लीजिए कोशिका आपकी है, ये सेल है और इसके बीच में जो केंद्रक होता है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उसके बाद में अगर हैकल की बात करें तो हैकल ने क्या किया था कि जो कोशिका एक होता है आपका प्लास्टिड होता है, कोशिकांग होता है, जो कि कोशिका का एक भाग होता है जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो प्लास्टिड की खोज किसने की थी? हैकल ने की थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कि अमीबा के विषय में सही कथन पहचानिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं सही है। तो यहाँ देखिए, जो पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है, ये कह रहा है कि यह एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा है क्या आपका एक कोशिकीय जीव है। जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि यह आकार बदलता रहता है, यानी अमीबा जो है अपना आकार बदलता रहता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो कह रहा है कि पादाप अमीबा को गति तथा भोजन ग्रहण करने में मदद करते हैं। यानी जो पादाप होते हैं ये एक रोए की तरह संरचना होती है, इनके शरीर पे बाल की जैसे संरचना पाई जाती है, जो उसको भोजन ग्रहण करने में और उसको गति प्रदान करने में मदद करते हैं। और आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव भी है। अमीबा जो है वो अपना आकार बदलता रहता है और अमीबा जो है वो उस पर जब पादाप होते हैं, यानी शरीर पर उसके रोए समान संरचना होती है, बाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिससे क्या करता है वो अपना भोजन ग्रहण करता है और उसको गति में सहायता मिलती है। तो ये तीनों जवाब आपके सही हो जाएंगे, यानी इसका तीनों सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी सही हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है 3। आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन को पहचानिए। यहाँ पे कोशिका झिल्ली की बात कर रहा है और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा गलत है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। ऑप्शन बी, यह अर्धपारगम होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है उपरोक्त सभी। आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका को आकार प्रदान करता है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है कोशिका के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, यानी सबसे बाहरी परत होता है इसका कोशिका का, और तो इसको आकार प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यह जो आपका अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो इसके अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो ये भी क्या है कि अर्धपारगम ये होता है। तो ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये है यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो देखिए, जो कोशिका झिल्ली होता है उसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है और उसके बाद में उसके अंदर सभी कोशिकांग होते हैं, जैसे केंद्रक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो इन सब की कौन सुरक्षा करता है? जो कि आपका कोशिका झिल्ली है। तो ये भी ऑप्शन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी आपका तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ये भी इसका है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ से हो जाएगा, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी क्या हैं? सही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बताना है आपको सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है माइकोप्लाज्मा की, और ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है तंत्रिका कोशिका की, और ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि तंत्रिका कोशिका की, तो जो तंत्रिका कोशिका होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर यही बात कर लें माइक्रोप्लाज्मा की, तो माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर हम बात करें शुतुरमुर्ग के अंडे की, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो क्या होती है सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो याद रखिएगा इन सब क्वेश्चन को। और फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ये है, कह रहा है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी अब मानव में आपको बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है अंडाणु, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है स्पर्म, ऑप्शन नंबर जो सी है वो तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें बताना है कि सबसे बड़ी कोशिका मानव में किसकी होती है। तो अगर तंत्रिका कोशिका की बात करें, जो हम इससे पहले वाले ऑप्शन में आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो क्या होती है तंत्रिका कोशिका की होती है। और अगर हम बात करें स्पर्म की, तो ये मनुष्य में क्या होता है सबसे छोटी कोशिका होती है जो कि मेल के अंदर पाई जाती है। और आपकी जो हम बात करें अंडाणु की, तो ये फीमेल के अंदर पाई जाती है जो कि क्या है सबसे बड़ी कोशिका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अंडाणु। मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कहाँ किसकी होती है अंडाणु को होती है। इसको हम मादा युग्मक भी कहते हैं, यानी फीमेल गैमेट भी कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। स्पर्म को हम मेल गैमेट भी कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो है ए यहाँ से सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। आपको बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। अब इसमें से बताना है आपको कि प्लाज्मा झिल्ली किससे कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर जो सी है वो ए तथा बी दोनों है, यानी केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों को हम कहते हैं, या ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इनमें से कोई नहीं। आपको ये क्वेश्चन बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है किसको। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करें कि प्लाज्मा झिल्ली की, तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो क्या है कोशिका झिल्ली का ही दूसरा नाम है, यानी जो कोशिका झिल्ली को ही हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जो कि क्या होता है कोशिका के बाहर पाया जाता है, यानी कोशिका का सबसे क्या होता है बाह्य परत होता है। अगर हम बात करें कि केंद्रक झिल्ली की, तो जो केंद्रक होता है जो कोशिका के मध्य में पाया जाता है, इसके भी बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या बोलते हैं केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो जो ये आपका प्लाज्मा झिल्ली की बात कर रहा है, प्लाज्मा झिल्ली सिर्फ किसे कहते हैं जो कोशिका झिल्ली है इसे कहते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये पूछ रहा है कोशिका के मुख्य भाग हैं। अब आपको बताना है इनमें से कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर जो बी है वो है कोशिका द्रव, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है केंद्रक, और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो है सभी। तो यहाँ से आपको बताना है कि कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए जो कोशिका झिल्ली है ये कोशिका का एक भाई मुख्य भाग है, क्योंकि ये सभी अंगों की क्या करता है सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका झिल्ली हो गया। कोशिका जो द्रव होता है यानी कोशिका द्रव, यहाँ पे एक अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये भी क्या है एक मुख्य भाग है, क्योंकि इसके अंदर ही सारे पदार्थ पाए जाते हैं, सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, ये क्या होते हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी क्या है एक मुख्य भाग है। और केंद्रक जो क्या है केंद्रक खुद एक मुख्य भाग है, क्योंकि जो जितने भी कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं सबको ये नियंत्रित करता है, यानी नियंत्रित करने का काम कौन करता है केंद्रक करता है। इसलिए तीनों क्या है कोशिका के क्या है मुख्य भाग है। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। इन सब क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अच्छे से इसकी तैयारी भी करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है वो है कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। आपको बताना है कि जो कोशिका है उसमें ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वह केंद्रक को कहते हैं,
या ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइबोसोम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो क्या है आपका डी है वो लाइसोसोम है। आपको बताना है कि ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो जैसे अगर हम केंद्रक की बात करें तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में बताया आपको कि जो केंद्रक होता है वो होता क्या है कि सारे कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। जो आपका ऑप्शन बी है यानी राइबोसोम, राइबोसोम की बात करें तो ये होता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कहते हैं ऊर्जा गृह, यानी जो ऊर्जा बनता है शरीर में वो कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा। अगर हम बात करें लाइसोसोम की तो लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कि अगर मान लीजिए कोई भी कोशिका के अंदर कोई भी अंग कोशिकांग जो है वो खराब हो जाता है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। जिसके अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। इसी एंजाइम को उस पदार्थ के ऊपर जाके छिड़क देता है और फिर होता क्या है कि वो पदार्थ क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ये क्या करता है, कोशिका के अंदर सफाई का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सफाई कर्मी भी इसी को ही कह सकते हैं कोशिका के अंदर। तो ये आपका 4 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया होगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। जीव द्रव बना होता है। आपको बताना है कि जो जीव द्रव है वो बना होता है तो किसका बना होता है जीव द्रव, केवल कोशिका द्रव का होता है, यानी केवल कोशिका द्रव से ही बना होता है, या केवल केंद्रक द्रव से बना होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो है कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव दोनों से मिलकर बना होता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो इनमें से कोई नहीं। तो जो जीव द्रव है वो बना होता है किसका, वो बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से मिलकर बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी इसका है क्या, सही हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसको देखते हैं। अब कह रहा है इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड मतलब लवक, लवक जो होता है पाया जाता है। ये होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वो पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो प्लास्टिड होता है वो किसकी कोशिका में पाया जाता है। तो यहाँ से जो आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्लास्टिड होता है वो केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जंतु कोशिका जो है वो अगर हम दोनों में अंतर पूछें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है, तो देखिए पादप कोशिका में क्या होता है कि प्लास्टिड पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो यहाँ से एक अंतर बन सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन थे, लेकिन इस 10 क्वेश्चन से उम्मीद है हमें कि आपका 20 से 30 क्वेश्चन तैयार हो गया होगा। तो यदि आप इन सब क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आने वाले पेपर में आपकी तैयारी अच्छे से भी हो जाएगी और यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ भी सकते हैं और क्वेश्चन आएंगे भी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। फिर उसके बाद में हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।